और ये जो पुराने ईंट है जो एक एक करके खसकते हुए और बिखरते हुए नजर आएंगे आपको, जो कि यहाँ के प्रतिनिधि पे कहीं ना कहीं यहाँ के विकास हम बताते चले। ये किला लगभग 90 फीट की ऊंचाई और 250 गज इसका नाम रखा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य हुआ करते थे और चाणक्य के एक नाम पे ही इस किले का नाम चाणक्य गढ़ रहा। लगभग हर जगह अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी विरासतें अनसुनी कहानी की तरह पड़ी है, जिसका सिर्फ और सिर्फ फाइलों में दर्ज है और इतिहास के पन्नों में लिखा गया है, मगर वे अब तक लोगों के नज़रों से ओझल है। खास करके हम बताते चले, चंपारण में ही कुछ ऐसे विरासत मौजूद है जो वहाँ के प्रतिनिधि ना ही इस पे आवाज़ उठाते हैं और ना ही गवर्नमेंट इस बात की खबर लेती है, केवल और केवल इतिहास के पन्नों में ही दर्ज होकर रह जाता है। हम बताते चले, अभी हम चाणक्यगढ़ में मौजूद हैं, जो कि नरकटियागंज के तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। और यहाँ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे चाणक्यगढ़ के नाम से विख्यात है। ये अभी चारों तरफ जैसे ही देखिएगा, ये खंडहरों में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो पुराने ईंट है जो एक एक करके खसकते हुए और बिखरते हुए नजर आएंगे आपको, जो कि यहाँ के प्रतिनिधि पे कहीं ना कहीं यहाँ के विकास के लिए तत्पर या फिर सुदृढ़ नहीं माना जाएगा। अगर वे इस विकास के तत्पर होते तो आज यहाँ की दुर्दशा ऐसी खास करके नहीं होती और आने वाले पर्यटकों की संख्या यहाँ हजारों में देखी जाती। मगर आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल और केवल सुन सन्नाटा चारों तरफ है और महज कुछ लोगों की अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लोग यहाँ पे इस बात से अनजान है कि यहाँ कोई ऐसी विरासत भी है जो देखने के लिए पर्यटक स्थल से परिपूर्ण है। ये किला लगभग 90 फीट की ऊंचाई और 250 फीट लंबाई कहा जाता है, जो कि ये भी लोगों की बातों द्वारा बताया जाता है कि ये कभी राजा जनक का किला हुआ करता था। मगर कुछ इतिहासकारों की अगर बात माने तो मौर्य साम्राज्य के वक्त चंद्रगुप्त मौर्य ने इस किले का निर्माण कराया था और चाणक्यगढ़ इसका नाम रखा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य हुआ करते थे और चाणक्य के एक नाम पे ही इस किले का नाम चाणक्यगढ़ रखा गया और बाद में इसे जानकीगढ़ के नाम से भी जाना गया। मगर यहाँ पे ये जिस तरह से विरासत चंपारण के अंदर मौजूद है, यहाँ पे कोई ऐसे विकास कार्य देखा नहीं जा रहा है, जो कि यहाँ पर्यटकों की संख्या काफ़ी कमी नज़र आती है। और बिहार सरकार ऐसी धरोहर होने के बाद भी बिहार में इसे ना ही अपने ध्यान में रखती है और ना ही इस पे विकास कर पाती है, जो कि यहाँ के पर्यटक स्थल सुदृढ़ हो सके। इस किले का जानकारी कुछ है आपको? जी नहीं, पहले के लोग कहते कि एक बहुत सा पुराने राजा थे ना, उनका ही किला है। अच्छा, पुराने राजा हुआ करते थे, उनका यह किला है। हाँ। और कुछ यहाँ के आसपास के में कुछ कहानियाँ सुनने को मिलती है? नहीं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे पर्यटक स्थल का घूमने का कोई जगह विशेष करके खास करके बनाया गया है जो दूसरे राज्यों में हम लोग देखते हैं? पता नहीं, यहाँ पे वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे बताते चले, यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करा गया है जो कि यहाँ पे पर्यटक पहुँच सके। और यहाँ पहुँचने के बाद ऐसी कोई, आप देख सकते हैं चारों तरफ सुन सन्नाटा देखने को मिल रहा है और केवल पहाड़ नुमा एक टीला स्थापित है, जो कि सरकार की नज़रों से भी ओझल है। यहाँ पे अगर सुदृढ़ तरीके से विकास करा जाए तो आसपास के गांव इलाके को डेवलप होते देर नहीं लगेगी। मगर स्थानीय अगर ये कहा जाए कि यहाँ के प्रतिनिधि भी इस बात का खबर नहीं लेते हैं और ना ही इस पे यहाँ के विकास के लिए आवाज़ें उठाते हैं, और सरकार की नज़रों से भी अगर कहा जाए तो ये विरासत
ओझल होता हुआ नज़र आता है, जो आज यहाँ पे सुन सन्नाटा दिखाई पड़ता है। अगर यहाँ की डेवलप हो सके, अगर यहाँ विकास हो सके तो तमाम इस एरिए का विकास होता हुआ नज़र आएगा और यहाँ तमाम लोगों की रोजी रोटी भी इससे प्रभावित होती हुई नज़र आएगी। मगर यहाँ विकास नहीं होने के कारण ऐसी विरासत आज भी लोगों के नज़रों से ओझल है। इस स्थानीय प्रतिनिधि इस बात की संज्ञान ले तथा इस यहाँ विकास की ऐसी कोई व्यवस्था करा जाए जहाँ तमाम लोग पर्यटक स्थल समझकर यहाँ पे आए और इस एरिया का विकास हो सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।